बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपकी उर्दू की टीचर समाना हैदर आपसे मुखातिब हूँ। कल हमने मुश्किल पैराग्राफ की तशरीह की और आज हम मश्की सवालात करेंगे। मश्की सवालात की तरफ आएँ तो पहला सवाल है, मज़मून निगार को इम्तहान से घबराने वालों पर हंसी क्यों आती है? मज़मून निगार के ख़याल में लोग बिला वजह ही इम्तहान से घबराते हैं क्योंकि दो ही तो सूरतें हैं, फेल या पास। इस साल कामयाब ना हुए तो आइंदा साल सही। एक बात बच्चे आपको बताती चलूँ कि मुख्तसर जवाबात में ना तो हमारा जवाब इतना मुख्तसर ही होना चाहिए कि मुम्तहिन की तशफ़ी ही ना हो सके और ना ही इतना तवील कि पढ़ने वाला घबरा जाए। लिहाजा मुख्तसर जवाब लेकिन जामे जवाब होना चाहिए ताकि मुम्तहिन जवाब का जवाब पढ़े तो उसे 2 नंबर देने पर मजबूर हो जाए। सवाल नंबर 2 है, जूं जूं इम्तहान के दिन करीब आते जाते मज़मून निगार के दोस्तों और हम जमातों का क्या हाल होता? मज़मून निगार कहते हैं कि मेरे दोस्त इम्तहान की तैयारी में इस तरह मसरूफ़ होते कि उनके हवास, उनके दिमाग मुख्तल और उनकी सूरत इतनी सी निकल आती थी। मज़मून निगार ने कौन सा इम्तहान दिया था? अगला सवाल है, मज़मून निगार ने लॉ क्लास का इम्तहान दिया था। मज़मून निगार ने जब इम्तहान दिया तो उसका नतीजा क्या निकला? मज़मून निगार तमाम मज़ामीन में बदरजे आला यानी बुरी तरह से फेल हो गया। आखिरी सवाल है, मज़मून निगार के वालिद ने उसे किस तरह तसल्ली दी? मज़मून निगार के वालिद ने मुम्तहिनों को बुरा भला कहा, मज़मून निगार की अश्कशोई की और फरमाया कि बेटा घबराने की कोई बात नहीं, इस साल नहीं तो आइंदा साल सही, आखिर कब तक बेईमानी होगी। मुख्तसर सवालात के बाद आपकी मश्क का जो दूसरा सवाल है वो है इम्तहान का खुलासा मुख्तसरन मैंने आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद है सवाल नंबर 3 कि दर्ज़ेल अल्फाज के मानी लिखें। मानी आपको इन अल्फाज के अलावा भी तमाम सबक के याद करने होंगे, लेकिन सबक में ये जो अल्फाज दिए गए हैं इनके मानी मैं आपको बताती हूँ। पहला लफ्ज़ है मुख्तल। मुख्तल के मानी है परेशान। अगला है मुस्तग़रक यानी मगन। तीसरा है महवियत, गुम होना किसी ख्याल में। इमदाद गैबी, गैब से मदद। मुम्तहिन, इम्तिहान लेने वाला। तशफ़ी, तसल्ली। अश्कशोई, आंसू पोंछना। कमतरीन, नाचीज़, कमतर। बदरजा आला, ऊंचे दर्जे का, आला दर्जे का। खादिम यानी कि नौकर। सवाल नंबर 4 है मश्क में कि वाहिद अल्फाज के जमा लिखें। वाहिद अल्फाज के जमा आप देखें, इम्तहान, इम्तिहानात। ख़याल, ख़यालात। मशगला, मशागिल। वकील, वकला। मुम्तहिन, मुम्तहिनीन। तदबीर, तदाबीर। मज़मून, मज़ामीन। अगला सवाल है एराब लगाएं, या आपके जमात नहुम का सवाल है, नहुम में नहीं आता लिहाजा हम ये नहीं करेंगे। अगला सवाल है कि मतन को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। आपको पता है कि ये सवाल आपके पहला सवाल है आपके पर्चे का, MCQs मल्टीपल चॉइस जिसे आप कहते हैं उसकी सूरत में, लिहाजा ये सवाल हम करेंगे। इसका हिस्सा अलिफ है, बद्दे पर इम्तहान का असर नहीं था। इसके 4 उन्होंने जवाब दिए गए हैं, मुमकिना, रत्ती बराबर, ज़र्रा बराबर, बिल्कुल और मामूली। इसका सही जवाब है रत्ती बराबर। तालिब इल्म ने कितने साल में लॉ क्लास का कोर्स पूरा किया? 4 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल? इसका सही जवाब है 2 साल। लॉ कॉलेज में कौन तालिब इल्म का दोस्त था? लेक्चरार, प्रिंसिपल साहब, मुंशी साहब या चौकीदार? तो इसका सही जवाब है मुंशी साहब। ने किससे पूछा कि ये पर्चा किस मजमून का है? निगरान साहब से, गार्ड साहब से, सुपरिटेंडेंट से या किसी तालिब इल्म से? इसका सही जवाब है निगरान साहब से। अगला है, तालिब इल्म कितनी देर में कमरे से बाहर निकल आता? 1 घंटे बाद, आधा घंटे बाद, 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद?
आधा घंटे बाद इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, मतन को पेश नज़र रखते हुए खाली जगह पुर करें। बच्चों, आपको पता है कि ये सवाल इस तरह से नहीं आता खाली जगह वाला। ये आपको आएगी खाली जगह, लेकिन इस तरह से कि इसके साथ 4 मुमकिन जवाब दिए गए होंगे और आपने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना होगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने इससे पहला सवाल किया। बहरहाल हम ये सवाल करेंगे। इसका हिस्सा अलिफ है, लोग इम्तहान के नाम से घबराते हैं लेकिन मुझे उनके घबराने पर हंसी आती है। अगला है, वालिद साहब किबला खुश थे कि बेटे को कानून का शौक हो चला है। किसी ज़माने में बड़े बड़े वकीलों के कान कतरेगा। दाल है, लैंप रोशन करके आराम से 7 बजे सो जाता और सुबह 9 बजे उठता। किस्सा मुख्तसर, दरख्वास्त शिरकत दी गई और मंजूर हो गई। यहाँ एक बहुत खलीक और हंसमुख निगरान कार थे। एक मुकन्नन एक असूल कायम करता है और दूसरा उसको तोड़ देता है। वालिद साहब रोज़ 11 बजे से आ जाते और नीचे सहन में बैठे रहते। अगला है, वालिद ने अर्ज़ किया कि खादिम ज़ादा इस साल इम्तहान में शरीक हुआ है। आखिरी है, 100 दिन चोर के तो 1 दिन शाह का। अज़ीज़ तलबा, हमने ये सबक आज जो ख़त्म किया है ये मुसन्निफ़ की एक मज़ाहिया तहरीर है। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग जो कि एक मज़ाह निगार हैं, उन्होंने मज़ाहिया और शगुफ्ता अंदाज़ में आपको एक अखलाकी सबक देने की कोशिश की है कि आप तलबा जो हैं, आपका वास्ता जब तक आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में नहीं आ जाते, आपका वास्ता इम्तिहानात से पड़ता रहता है और इम्तहान से घबराना नहीं है। और इम्तहान में अगर आपने कामयाब होना है तो आपने मेहनत को अपना शुआर बनाना है। जो तलबा मेहनत को अपना शुआर बनाते हैं, कामयाबी उनके कदम चूमती है। और वो तलबा जो इम्तहानात में कामयाबी के लिए नाजायज़ ज़राए सोचते रहते हैं और उन्हीं पर अपनी उम्मीद लगा कर बैठते हैं और मेहनत नहीं करते, आखिर में उनके हाथ सिवाय शर्मिंदगी और नाकामी के कुछ नहीं आता। लिहाजा इससे हमने ये सबक सीखा कि हमें मेहनत करना होगी। और सिर्फ एक तालिब इल्म ही नहीं, बच्चे, मेहनत करने वाला हर फील्ड में, हर शोबे में मेहनत करने वाला ही कामयाब होता है। और मेहनत करने वाला अल्लाह का ताला को भी बहुत पसंद है। आप किसी कामयाब वकील को देख लें, आप किसी ज़मींदार को देख लें, आप किसी डॉक्टर को देख लें, किसी भी शोबे में आप चले जाएं, ज़िंदगी के किसी भी शोबे में जो शख्स मेहनत करता है, बच्चे, कामयाबी उसी के कदम चूमती है। लिहाजा हमने ये सबक सीखा कि अगर हमने कामयाब होना है तो हमें मेहनत करना होगी और ये जो नाजायज़ ज़राए हैं इनसे हमें उम्मीद नहीं लगानी। कल के लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि आप पैराग्राफ की तशरीह तैयार करेंगे सबक की, और मैं आपसे पैराग्राफ के किसी भी सबक के किसी भी हिस्से के पैराग्राफ की तशरीह का जायज़ा ले लूँगी। उम्मीद है कि आप तैयार होंगे। बच्चे, जो पैराग्राफ मैं आपको भेज रही हूँ इसमें इसको आपने गौर से पढ़ना है। इसमें कुछ अल्फाज ख़त कशीद किए गए हैं, उनके मायने तहरीर करने हैं और हवाला मतन ज़रूर लिखना है, मुसन्निफ़ का और सबक का नाम, और आखिर में पैराग्राफ की तशरीह। पैराग्राफ की तशरीह इतनी वजाहत हो कि पढ़ने वाला मुम्तहिन जो है वो उसे उसकी तसल्ली हो जाए, तशनगी बाकी ना रहे। और इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो आपको मुम्तहिन जो है वो पूरे नंबर देने पर मजबूर हो जाएगा। लिहाजा सबसे पहले हवाले मतन, उसके बाद ख़त कशीद अल्फाज के मायने के लिए आप लाइन लगाएंगे और आखिर में पैराग्राफ की तशरीह का काम। पहले 2 नंबर जो हैं वो मुश्किल अल्फाज के मायने, फिर आपका 1 नंबर हवाले मतन का और 2 नंबर पैराग्राफ की तशरीह का। उम्मीद है कि आप इन बातों को ज़हन नशीन करते हुए अपना जायज़ा करेंगे और मुझे जल्द अज जल्द भेजेंगे। अल्लाह हाफिज़। खुदा आपका हामी और नासिर हो।